आज मैं आप लोगों को एक पिता की यानी अपने पापा की दास्तान बताऊंगी, जिनका जीवन बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक संघर्षमय है। उनका संघर्षमय जीवन मैं अपनी कहानी में पिरोकर बता रही हूं। तो चलिए सुनते हैं। एक प्रतिभाशील बालक यानी दया जी का जन्म 1980 के दशक में यूपी के आजमगढ़ जिले के बिस्टारा गांव में श्री तुरंती जी के घर हुआ था। ये प्रतिभाशील तो थे, बस कमी थी संसाधनों की, जिससे वे अपनी प्रतिभा को निखार सकें। धीरे धीरे दया बड़े होते गए, परिवार चलाने के लिए इधर उधर काम करने लगे तथा 12 वर्ष में उनका विवाह आजमगढ़ के हैदराबाद गांव में श्री समोदा की बेटी से कर दिया गया। हालांकि विवाह में अड़चन तो आई, परंतु विवाह सकुशल संपन्न हुआ। एक दिन दया जी की मम्मी की तबीयत खराब हो गई और वे बाजार से दवा लेने चले गए। उधर से दवा लेकर दया जी वापस आ रहे थे तो अपने ही गांव में यादव के ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे अचानक आ जाते हैं, जिससे उनके सीने में काफी चोट लग जाती है। यूं कहें तो पसली टूट जाती है। तब डॉक्टर बहुत कम हुआ करते थे। किसी हकीम के यहाँ लोग जाकर दवा लेते थे। पैसों के अभाव के कारण सही से उपचार न होने से सीने में लगी चोट पक गई, और जब चोट पक गई तो कुछ लोग मिलकर 12 साल के बच्चे के सीने में चोट को निचोड़कर मल बाहर निकालते। सोचो कितना दर्दनाक रहा होगा वो पल, जब एक 12 साल के बच्चे को पकड़कर 4-5 लोग मिलकर उसके सीने में लगी चोट के मल को दबाकर निकालते थे। कितना असहनीय दर्द हुआ होगा उस बच्चे को, सोचने से ही रूह कांप जाती है। देखते ही देखते खतरा और अधिक बढ़ गया। तब किसी अनजान युवक ने उन्हें एक ऐसे हकीम की जानकारी दी जो फ्री में उपचार करते थे। तब वहीं जाकर वो ठीक हुए, और उस समय तो इंसानियत जिंदा थी, अब तो खून में भी इंसानियत नहीं बची है। धीरे धीरे समय बीतता गया। दया जी जब 10 साल के थे तब पहली बार अपने गांव की चाची के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। फटा कपड़ा, सूखा मुंह, भूख से बेहाल चेहरा, मानो कि एक एक दाने के लिए तरस रहा हो, और अप्रत्यक्ष व्यवस्था चेहरे पर साफ साफ झलक रही हो। कुछ समय बाद शहर जाकर गांव में वापस आ जाते हैं। अब गांव से शहर यानी हरियाणा के प्रसिद्ध रोहतक शहर में बड़े प्रसिद्ध पीओपी ठेकेदार बन गए। खूब कमाई हुई, खूब तरक्की हुई, लेकिन अपता कारण उन्हें यह शहर छोड़कर जाना पड़ा। साथ ही साथ उन्हें 4 संतानें प्राप्त हुई, लेकिन उनमें से एक संतान को भगवान ने असाध्य रोग दे दिया, जिसे उपचार के बाद भी वो ठीक ना हो सका। अपनी संतान के उपचार के लिए वे खूब भटके, पर कोई फायदा नहीं हुआ। चारों संतान लगभग दवा पर ही चलती थी। दया में परिवार को लेकर चलने की क्षमता थी। वे हमेशा अपने भाइयों को लेकर चलते थे, काम देते थे। उनका मन था अगर पैसा परिवार में ही आ रहा है तो इससे अच्छा क्या है, पर दुर्भाग्यवश परिवार के किसी सदस्य ने मुसीबत में साथ नहीं दिया। सन 2012 में बहादुरगढ़ शहर में रहते थे। काफी तरक्की भी हुई थी, लेकिन किसी रात 8 बजे जी अपने भाई यानी बड़े भैया को घर जाने के लिए ट्रेन टिकट लेते हैं, और घर जाने की खुशी में दया जी और उनके बड़े भैया खूब मिलाकर शराब पीते हैं और शराब की नशे में धुत हो जाते हैं, और वरना चाहते हुए भी अपने बड़े भाई के अनुरोध पर बड़े भाई को ट्रेन में बैठने के लिए आते हैं। और सीट पर बैठकर जैसे ही ट्रेन से निकलने वाले होते हैं कि ट्रेन चलने लगती है, और अत्यधिक शराब पीने की वजह से अपने होश में न होने के कारण उनका पैर प्लेटफॉर्म की जगह पर ट्रेन में ही फंस गया, जिससे वो सर के बल प्लेटफॉर्म पर गिर गए और ट्रेन तेजी से चलने लगी। लगभग 100 मीटर तक उनका पैर ट्रेन में फंसा रहा और जो है सर के बल घसीटते रहे, और ट्रेन में फंसने से पैर की एड़ी कट गई। भगवान की दुआ यही थी कि 100 मीटर के अंदर कोई भी खंबा नहीं आया। आनंद फानन में उनको बहादुरगढ़ के अस्पताल में सिद्धि हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब वो सूचना परिवारजनों को मिलती है तो जैसे मानो कि मातम सा छा गया। उनको आजमगढ़ सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी एड़ी पक गई। अस्पताल में भी एड़ी को निचोड़ा गया। शरीर का आधा भाग सुन्न हो गया। लगातार 2 साल तक पत्नी ने अपने पति की सेवा की, ऊपर से 4-4 संतानों को संभालना भी। पति की ऐसी हालत के बावजूद पूरे जज्बे से बच्चों को पढ़ने भेजती रही और घर भी चलती रही। एक तरफ शरीर पूरा सुन्न हो जाने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। अपने बच्चों की शिक्षा और बेहतर जीवन के लिए शराब ना पीने की कसम खाई, और मन ही मन में फैसला किया कि मैं गांव में अपने बच्चों के साथ रहूंगा, भले ही मुझे मजदूरी करना पड़े। वे राजगीर का काम सिखाने के लिए 9 किलोमीटर रोज साइकिल चलाकर जाते और आते थे, और मिस्त्री बनकर परिवार को चलाने लगे। इतनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद भी उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा रुकने नहीं दी। उनका सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन जरूर करेंगे। हालांकि चारों बच्चों में बड़े बेटे को ज्यादा दुलार प्यार दिया, और देते भी क्यों ना, क्योंकि 2 बेटी के बाद बेटा जन्मा था। माता पिता के दुलार प्यार से बड़ा बेटा बिगड़ गया। वे कहते हैं ना, दुलार से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी। अपने पिता के लाख समझाने के बावजूद वो नहीं सुधरा। बेटों को समझाया कि बेटा पढ़ लिख लो, कम से कम 2 रोटी इज्जत की कमाओगे, मेरी तरह धूल मिट्टी में मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। पर बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा। बेटा इतना बिगड़ चुका था कि 18 की उम्र में ही प्रेम विवाह करके घर आ गया। अब पिता के ऊपर 4 बच्चों, अपनी पत्नी के साथ साथ बहू और पोते का भी जिम्मेदारी उठाना पड़ा। खर्च का सारा बोझ पिता के सर पर पड़ गया। फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि एक ना एक दिन सब सही हो जाएगा और बेटा अपनी जिम्मेदारी समझेगा। अधिकतर लोग परिवार में दवा के बल पर चलते थे। इसके बावजूद निश्चिंत होकर बोले, जिसको पढ़ना है वो जरूर पढ़ेगा ही। दुर्भाग्यवश दोनों बेटों ने पढ़ाई छोड़ दी और दोनों बेटियां पढ़ती रहीं। पिता की उम्मीद बड़ी बेटी बन गई। पिता का सपना था कि बड़ी बेटी सरकारी नौकरी पाकर मेरा दुख कम करेगी। पहले पिता अपनी बेटी को समझाया करते थे कि बेटा लगे रहो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, कोई भी वृक्ष एक ही दिन में बड़ा नहीं होता।
गांव में परिवार वालों ने मना किया, यहां तक कि रिश्तेदारों ने भी मना किया कि बेटी को मत पढ़ाओ, बेटी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन पिताजी ने इसका खुलकर विरोध किया और कहा, भले ही मेरी बेटी सरकारी नौकरी ना पा सके, लेकिन वह शिक्षित तो हो जाएगी। बेटी की सफलता की राह देखते देखते अब पिता की सोच धूमिल हो गई। पिताजी यह भूल गए कि सफलता समय मांगती है। पहले जो पिता बोलते थे कि बेटा पढ़ो, अब वही पिता अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा पढ़ाई से कुछ नहीं होता, शादी कर दूंगा, वहीं पढ़ लेना। जब यह बात बेटी ने अपने पिता के मुंह से सुना तो उसका हौसला, जज्बात, ताकत, एक आखिरी उम्मीद खो गया। और उस समय पिता की आंखों में जो दर्द भरा था उसे देखकर बेटी का हृदय द्रवित होता। उसे लगा कि शायद पापा सही कह रहे हैं। वैसे गांव में बच्चों को समय के अभाव में ज्यादा कुछ करना पड़ता है। पिता को लगने लगा कि बेटी को पढ़ाकर गलत कर दिया। पिता को लगा बेटी को एमए किए 2 वर्ष बीत गए हैं, अब तक सफलता न मिली तो आगे क्या मिलेगी। परंतु पिता इस बात से अनजान है कि जो सफलता रूपी चिंगारी पिता ने बेटी के मन में लगाई है उसे वो आज नहीं तो कल जरूर पूरा करेगी, जिस चिंगारी से पूरा गांव जगमगा जाएगा। कहानी का सारांश यही है कि हार ना मानना। एक पिता जो बचपन से संघर्षरत है लेकिन उसने अपने प्रयास जारी रखा, सब्र रख। इस तरह हमें भी अपने हर एक परिस्थिति से लड़ते रहना चाहिए। जीवन कितना भी संघर्षमय क्यों ना हो, संघर्ष से डटकर सामना करना चाहिए।